हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे रोल्स थ्योरम को। इससे पहले हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से समझ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि कंटिन्यूटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, या एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल, या फिर हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात भी देखी होगी यहाँ पर कि अगर हमारा 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक क्लास 12th का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जब हम रिवीजन करेंगे वहाँ पर भी हमें काफ़ी काम आने वाला है। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखता हूँ, इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लेना। यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि ये फंक्शंस कंटिन्यूस हैं या नहीं है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने जो पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, मैं उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन समझते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि y = f(x), ये कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है ना। और मैं लिखता हूँ कि जो f(x) है मान लो c है, ये कितना है, c है, ठीक है ना। ये ऐसा कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई है, जैसे y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, या कुछ भी है, मतलब कांस्टेंट है, दैट इज़ नॉट चेंजिंग। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना बेटा, ये कंटिन्यूस भी होते हैं और साथ साथ ही ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये भी कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में। याद रखना, डोमेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और थर्ड, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं ये भी कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। फिफ्थ में बात करूँगा लॉग फंक्शन की। लॉग फंक्शन भी अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। और अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में, क्लियर है। और सेवंथ है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शंस कंटिन्यूस तो होते हैं अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में, बट क्या नहीं होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो ये सब आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने तो समझा दिया है ना यहाँ पे, तो इनको याद रखो। क्योंकि ऐसा है ना, देखो बेटा, जब हम रोल्स थ्योरम को देखेंगे वहाँ पर हमको कंटिन्यूटी भी देखनी होगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी देखनी होगी, तो हम बार बार इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं। जैसे कंटिन्यूस है कोई फंक्शन, तो ठीक है ना, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब हम बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। अगर फंक्शन इन सेवंथ में से कुछ भी होगा, जैसे मान लो मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, क्लियर है बात। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका यूज करने वाले हैं, क्लियर है बात। तो चलते हैं आगे, जो है हमारा रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम को अच्छे से देखते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है, किस तरीके की बात रोल्स थ्योरम में कही जाती हैं, ये सारी बात एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, रोल्स थ्योरम इम्पोर्टेंट है। एक बात और बता देता हूँ मैं, रोल्स थ्योरम में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पहले तो स्टेटमेंट लिखाऊंगा और इससे रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स में आज आप लोगों को कराऊंगा, क्लियर है। लेकिन इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों को सबसे पहले समझ में आ जाए कि रोल्स थ्योरम है क्या और वो किस तरीके से अप्लाई की जाती है। और याद रखना, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बेटा आपका 100% आने वाला है। रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम का या तो प्रूफ आएगा या इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लाइटली लेके मत चलना बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रोल्स थ्योरम को लिखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। मान लेते हैं एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इन्हीं में से एक फंक्शन निकलेगा आपका। ये जो मैंने 7 टाइप के फंक्शन लिखे हैं, इसी टाइप का कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट, ठीक है ना, और किस तरीके से ये भी मैं लिख देता हूँ, सच दैट नंबर वन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना। ये कौन सा इंटरवल होता है? क्लोज इंटरवल होता है। ये तो आपको आता ही होगा, क्लोज इंटरवल होता है। अभी समझा भी दूंगा अगर नहीं आता है, वैसे आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये कहता है कि एफ डैश एक्स, यानी कि इस एफ एक्स का क्या, डिफ्रेंशिएशन। ये भी आपको पता ही होगा कि जो डिफ्रेंशिएशन है, मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन y इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। तो अगर मैं कहूँ इसके डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ इसके डिफ्रेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड, अगर मैं कहूँ तो भाई देखो डिफ्रेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स करके लिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ डैश एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ये देखिए अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो ये कैसा होगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। स्टेटमेंट याद करना क्योंकि इसका प्रूफ भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, क्लियर है। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी where C is less than A, C is greater than A but less than B, such that f dash C इक्वल टू 0। देखो है कुछ भी नहीं यार। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको पहले समझाता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके प्रूफ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके प्रूफ को कैसे बनाते हैं, क्योंकि आना है। इतना याद रखना, या तो रोल्स थ्योरम आएगा प्रूफ में या फिर मेन वैल्यू थ्योरम आएगा प्रूफ में। इसलिए अच्छे से देखना है। इससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल जो मैं आपको कराऊंगा, 4-5 न्यूमेरिकल या 3-4 जो भी होंगी, आप इसको अच्छे से सीखना। बाकी फिर आपकी मर्जी कि आप किस तरीके से इसको समझते हो या नहीं समझते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या कहता है। ये कहता है कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन सच दैट, हमारे पास एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, इस तरीके से है कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है ना। आई बात समझ में। जैसे मान लो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, जैसे मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। अब देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, मान लो एफ एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस तरीके से है कि एफ एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है किसी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। और एफ डैश एक्स, अगर मैं इस एफ एक्स का क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन निकालूँ, तो वो डिफ्रेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। और अगर मैं एफ एक्स की जगह
ए पुट करूँ और एक्स की जगह बी पुट करूँ, यानी कि अगर मैं फंक्शन की वैल्यू ए पर देखूँ और फंक्शन की वैल्यू किस पर देखूँ, बी पर देखूँ, अगर वो क्या आती है बेटा, सेम आती है, तब इस एक्स की कोई एक वैल्यू ऐसी मिलेगी हमें, मान लेते हैं वो क्या है, सी है, इस तरीके से मिलेगी कि अगर मैं एफ डैश सी करूँ तो वो कितना आएगा, 0। यानी कि अगर मैं फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालूं और उसकी वैल्यू क्या पुट करूं, सी पुट करूं, तो क्या आएगी, 0 आएगी। बहुत आसान है। जैसे देखो होता क्या है कि स्टेटमेंट ही टफ है, न्यूमेरिकल्स जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे देखो एक पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं पहला न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग अच्छे से देखना इसको। जैसे मान लो मैं कोई एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कहता है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। और दिया क्या है आपको, एक क्लोज इंटरवल दिया है, देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, क्लोज इंटरवल कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ क्लोज इंटरवल, देखिए 0 और 3। क्लोज का मतलब क्या है कि 0 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। इसको मान लो मेरे को वेरीफाई करना है। एक ही न्यूमेरिकल से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, देखो सॉल्यूशन है। अब देखो बेटा एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। देखो मैंने क्या लिखा, एफ एक्स जो गिवन है, पहले मैं लिख देता हूँ गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा मैंने। इसको मैं कैसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यानी कि कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 9x माइनस 6x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है। अब तो तुम खुद ही बताओ यार। अब पॉलिनोमियल जो होता है, अभी तो मैंने बताया है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी होता है और क्या भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो देखो भाई दो बात तो हमारी वैसे ही प्रूफ होगी, दो बात तो हमारी वैसे ही प्रूफ हो गई है ना, हुई है नहीं हुई है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सीधा सीधा नहीं लिख दूंगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा, सिंस एफ एक्स इज आ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पहली बात तो ठीक होगी कि भाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,3। ये देखो ये पहली बात, अगर एक फंक्शन है इस तरीके से है, देखो दो बातें तो होगी, हमको ये बात प्रूफ करनी होती है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये दो बातें हम लिख देंगे, इस कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल क्या, ए बी, और दूसरा क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हम लिख देंगे कि अगर पॉलिनोमियल है तो ये क्या भी है, फिर डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल क्या, 0,3। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब यानी कि हमारे पास क्या होगी एक ऐसी, अब देखो तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या होगा, देखो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एफ़ की पहली वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, याद है। और फिर क्या रखेंगे, एफ़ की वैल्यू क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे बताओ, दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे, 3। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बढ़िया हो जाएगा। चलो देखते हैं एफ एक्स कितना है हमारे पास, देखो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। चलो रखो इसमें एफ 0 रखो तो वैल्यू कितनी आएगी खुद ही बताओ, 0 आएगी नहीं आएगी, देखो। अच्छा दूसरा एफ 3 रखो, चलो कितना आएगा, देखो 3 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा ये भी 0। तो देखो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, आया या नहीं आया, देखो रोलेस थ्योरम यही तो कहता है, देखो यहाँ पे कि एफ एक्स एक
एक ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, बिल्कुल है या नहीं है। देखो ये एक पॉलिनोमियल है तो क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है, बिल्कुल है भाई कंटिन्यूस है। अच्छा क्या एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी होता है और क्या भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। अब हमने जो आपको यहाँ पर इंटरवल दिया है 0 और 3, हमने क्या किया, पहले एफ एक्स में ए की वैल्यू रखी, यहाँ पर ए क्या है 0, फिर एफ एक्स में बी की वैल्यू रखी, वो क्या है यहाँ पे 3। अब ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, देखो बराबर आ रही हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हैं हमारे पास तो अब क्या कहता है कि तो यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सी मान लेते हैं कि जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलो ठीक है, ये तीनों चीज़ें होगी तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका हम लोग ये लिख सकते हैं दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट को ऐसे भी बनाया जाता है बेटा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या एक सी ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा किसको बेटा, ओपन इंटरवल 0,3 को, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा, हाँ या ना। तो देखो अब हमारे पास एफ एक्स जो है वो कितना है, अगर ध्यान से देखो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, तो भाई सी रख दो। चलो तो यहाँ पर सी रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एफ सी रखो तो कितना आएगा, ये सी क्यूब माइनस 3c स्क्वायर प्लस 9c। हमको क्या चाहिए बेटा, एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 आएगा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए एफ डैश सी की जगह रख देते हैं कितना, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, देखो अब यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, तो कितना आएगा बताओ। ये देखो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से करिए इसके फैक्टर तो कितने आ जाएंगे, सी -1 सी -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये फैक्टर करने तो आते होंगे ना आपको। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई 1 और कॉमा क्या आ गई 3। अब इंटरवल को चेक करो तो बेटा, इंटरवल को चेक करो तो क्या है, इंटरवल क्या दिया है 0 और 3। ये कैसा इंटरवल है, ओपन है। तो ओपन वाले में क्या होता है कि 0 और 3 के बीच की वैल्यू आती है, लेकिन 0 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 है तो ये वाली वैल्यू तो नहीं होगी। तो यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 1 आ गई। और क्या ये आपके ओपन इंटरवल 0,3 को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। बस यही आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अब ये तो आप 12th में भी पढ़ के आए हो ना। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा फंक्शन लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 और इंटरवल दे रखा है आपको 0 और π/2। तो देखो बेटा एक बार बताओ, सॉल्यूशन में देखो 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपने गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1। अब देखो अब आप लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज क्या, देखो यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और क्या भी है यहाँ पर, ये कांस्टेंट फंक्शन भी है। आई बात समझ में। तो देखो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, अपने हिसाब से लिख देता हूँ। देखो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये क्या है फिर, आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो यानी कि शुरू की 2 कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि देखो, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ पहली बात कि इसका मतलब क्या है, एफ एक्स जो है फंक्शन, ठीक है ना, ये क्या होगा, इज
ये क्या होगा आपका कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, π/2 बिल्कुल है। अच्छा फंक्शन क्या भी होगा फिर बेटा आप खुद ही बता दो। डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2। और थर्ड देखते हैं, चलो अब थर्ड देखते हैं। आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) क्या है बेटा, साइन x प्लस कॉस x -1। अब क्या करते हैं हम fa और fb पे वैल्यू देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0 -1 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और -1, यानी कि कितना आ गया है 0 आ गई। अब दूसरा किस पे देखेंगे भाई, π/2 पे देखेंगे तो कितना जाएगा, साइन x की जगह π/2 आ जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1, कॉस π/2 की वैल्यू 0, ये कितना आ गया। यानी कि थर्ड कंडीशन भी हमारे पास है, f0 = क्या, f π/2। अब अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट अ सी जो बिलोंग करता है किसको बेटा, ओपन इंटरवल 0, π/2 को, ओपन इंटरवल को करता है बिलोंग, ठीक है ना। सच दैट f'(c) = कितना 0। अब ध्यान से सुनो। अब देखो f(x) कितना है आपके पास, साइन x प्लस कॉस x -1। तो बताओ fc कितना होगा, c रख देते हैं इसकी जगह पे, साइन c प्लस कॉस c -1। तो अब देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, साइन x का कितना हो जाएगा कॉस x, और कॉस x का कितना होता है माइनस साइन x, कांस्टेंट का कितना 0। तो f'(c) की वैल्यू कितनी आई है, कॉस x माइनस सॉरी x नहीं आएगा ना, c आएगा यहाँ पे, सॉरी कॉस c माइनस साइन c = 0। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस c = साइन c, यानी कि कितना आ जाएगा टेन c = कितना आ जाएगा 1। ये तो पता ही है ना। अरे भाई जिसको पता नहीं है देख लो, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 = साइन c अपॉन कॉस c, यानी कि 10c। क्लियर है। और भाई 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। अब बताओ क्या ये π/4 बिलोंग कर रहा है क्या, देखो देयर एग्जिस्ट अ सी, ये c की वैल्यू कितनी आई π/4। क्या π/4 0 और π/2 के बीच में लाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। 0 तो ठीक ही है, π/2 का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, और π/4 का मतलब कितना हो गया 180/4, यानी कि कितना 45 डिग्री। तो क्या 45 0 और 90 के बीच में बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो बस यहीं पर क्या हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। देखो भाई कितना आसान है, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो, जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। अगर आपको शुरू के 2 स्टेप तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शंस आपके यही बनने वाले हैं, ठीक है ना। आपके पास ये फंक्शन वाला न्यूमेरिकल नहीं जैसा आएगा, क्योंकि रॉलेस थ्योरम में भाई कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। यानी कि आपके पास ये जो 6 हैं आपके पास, ये 6 फंक्शन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अगर ये दिख गए आपको तो भाई ये कंटिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। यानी कि जो रॉलेस थ्योरम है इसके 2 स्टेटमेंट तो हमारे पास है ही हैं। फिर हमने क्या करना है, आपको इंटरवल दिया होगा क्वेश्चन में, इन दोनों इंटरवल को आप रखेंगे गिवन फंक्शन में। अगर ये वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन अगर हैं तो इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या होगी c होगी, यानी कि फंक्शन की जगह f(x) की जगह क्या रख देना c रख देना, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देना और उसकी जगह क्या रख देना 0 रख देना। अब इतना करने के बाद जो c की वैल्यू आएगी, अगर इस ओपन इंटरवल के अंदर वो बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब आपका रॉलेस थ्योरम क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया है। अब बताइए, ये तो बहुत ही आसान है भाई। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो फिर फ़ायदा क्या है भाई, ठीक है ना। तो आसान से जो क्वेश्चंस होते हैं हमको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मीन वैल्यूज थ्योरम कराता हूँ, और साथ ही में आपको क्या कराऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। एक आध रॉलेस थ्योरम के भी क्वेश्चंस आपको मैं और करा दूंगा, ताकि आपका जो फंडामेंटल्स है इससे रिलेटेड और जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।